Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से गहराने की आशंका है। इसे देखते हुए एक बार फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में खाद्य संरक्षण विभाग ने ज्यादा भीड़ वाले रेस्त्रां और होटलों की जाँच शुरू कर दी है। पटना की बात करें तो पहले दिन ठंड में हाउसफुल देखे जा रहे हैं। बिरयानी हाउस में छापेमारी के दौरान कई कमियां पाई गई। खाद्य संरक्षण विभाग के पदाधिकारी अजय कुमार ने लगातार 3-4 दिनों तक छापेमारी की बात कही है। रोहतास के डेहरी थाना क्षेत्र के सुएरा गांव के पास 40 वर्षीय उमाशंकर गुप्ता का शव गुरुवार को बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद हत्या का आरोप लगा लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस उसे दुर्घटना का मामला मान रही है। मृतक के छोटे भाई मृत्युंजय कुमार ने बताया कि उमाशंकर को एक सप्ताह पूर्व जान से मारने की धमकी मिली थी। मोबाइल पर मिली धमकी के बारे में मुफस्सिल थाना को पर्याप्त साक्ष्य के साथ आवेदन भी दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। अब जाकर उसकी हत्या कर दी गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व विधानमंडल में आचार समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी के राजद प्रमुख लाल प्रसाद यादव पर किए गए ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया। दरअसल सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था जिसमें लालू पर भाजपा के विधायकों को मंत्री पद का प्रलोभन देकर सत्ता गिराने का आरोप लगाया था। उसमें उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी शेयर किया था। उन्होंने दावा किया था कि इसी मोबाइल नंबर से विधायक को लालू ने रांची के जेल से फोन किया था। जब उन्होंने इस नंबर पर कॉल किया तो लालू ने ही फोन रिसीव किया था। उन्होंने लालू यादव को जेल से बिहार की एनडीए सरकार को गिराने का खेल बंद करने को कहा। इधर ट्विटर ने कहा है कि सुशील मोदी द्वारा मोबाइल नंबर शेयर करना ट्विटर के नियमों का उल्लंघन है। इस कारण इस ट्वीट को हटा दिया गया है। मुजफ्फरपुर के कर्जा थाना क्षेत्र के रतौनिया से चरस और कट्टा के साथ गिरफ्तार 2 अपराधी थाना हाजत से फरार हो गए। शौच के लिए निकाले जाने के क्रम में वे फरार हुए। फरार अपराधियों की पहचान कर्जा थाना क्षेत्र के मखदूमपुर कुदरिया निवासी विपिन सहनी व मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। निगरानी विभाग की टीम ने औरंगाबाद जिले के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ओबरा के अंकेश पासवान को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसके बाद विभाग की टीम अंकेश पासवान को अग्रेतर कार्रवाई हेतु पटना ले गई। जानकारी के मुताबिक वह व्यापार मंडल अध्यक्ष ग्रेस कुमार से बिल पर हस्ताक्षर करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। इसके बाद वे कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारियों और विभाग में हड़कंप व्याप्त हो गया है। सीबीआई की विशेष टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय में तैनात चीफ इंजीनियर रविश कुमार के पटना स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में उनके कार्यालय और आवास समेत अन्य ठिकानों पर गहन जांच की गई। इस दौरान 31 लाख कैश के अलावा गहने और कई स्थानों पर जमीन फ्लैट के कागजात मिले हैं। बड़ी संख्या में शेयर पॉलिसी समेत अन्य माध्यमों में
निवेश के कागजात भी मिले हैं। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जांच अधिकारियों ने उनसे अवैध संपत्ति के मामले में पूछताछ भी की है। बक्सर में इटाई थाना क्षेत्र में सुबह सुबह अपराधियों ने बाइक सवार युवक पर दनादन आधा दर्जन गोलियां दागी और फरार हो गए। दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के परिजन मार्कंडेय सिंह ने बताया कि मंगलवार मांगोलपुर गांव के रहने वाले बजरंगी यादव और राजन कुमार सुबह 9:30 बजे चौसा से मंगोलपुर जा रहे थे। इसी बीच वनस्पति मां के मंदिर के समय बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसमें राजन सिंह के कंधे और हाथ में 4 गोलियां लगी, वहीं बजरंगी सिंह की पीठ में गोलियां लगी है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल में रहते हुए मोबाइल के जरिए बिहार के विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला प्रकाश में आया। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। इस संबंध में अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि बीजेपी नेता अनुरंजन आशुक की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए मोबाइल फोन से बिहार के विधायकों को सत्ता का लोभ देते हुए नीतीश सरकार की अस्थिरता गिराने की कोशिश कर रही है। ये जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन है। बिहार में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। 24 घंटे में प्रदेश में 763 नए मामले सामने आए, जिसमें केवल पटना आंकड़ा 292 संक्रमितों का है। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं और अब युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बता दें कि बिहार में अभी 4,897 मरीज इलाजरत है, जबकि 2,715 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं अब तक बिहार में 1233 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो, तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं।
तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में 24 घंटे में 17,593 सैंपल की जांच हुई। इनमें से कुल 237 नए संक्रमित मिले हैं। इधर 316 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। इनमें देवघर, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम से एक मरीज शामिल है। इस तरह राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 958 हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1,08,158 संक्रमित मिले हैं और 1,05,040 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 2,160 है। हज यात्रा 2021 पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने नए नियम लागू किए हैं। इस बार वही आज़मीन हज पर जा सकते हैं जिनके पासपोर्ट 10 सितंबर से पहले बने हो। 10 दिसंबर के पहले बाद जो पासपोर्ट जारी होंगे उन पर हज यात्रा नहीं की जा सकेगी। यही नहीं, इस बार रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हज यात्रियों की उड़ान नहीं होगी, बल्कि उन्हें कोलकाता के नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी होगी। इस बार हज यात्रियों को आयकर रिटर्न भी दाखिल करना होगा। धनबाद एसीबी की टीम ने गोविंदपुर थाना में पदस्थापित मनीष तिवारी नामक एएसआई को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम आरोपी एएसआई से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता गणेश पांडे ने बताया कि डीएसपी के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। साथ ही 50,000 रुपए एएसआई मनीष तिवारी भी मांग रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने एसीबी टीम को दी और एसीबी टीम ने मामले में एक रणनीति के तहत एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले उनके नाम पर कोल डिपो चलाया जाता था, जिससे वह काफी दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद गोविंदपुर थाना में पदस्थापित एएसआई मनीष तिवारी उनसे लगातार 50,000 रुपए और डीएसपी के नाम पर 2 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे थे। एक डिपो था, आज से 2 साल पहले हमारे भाई लिए हुए थे रेंट पे, और 2 साल पहले उस डिपो को छोड़ दिए हैं। उस डिपो को छोड़ने के बाद कोई तीसरा आदमी उसको रेंट पे लेता है, उसका मालिक बदल जाता है, उसमें काम कोई और करता है। लेकिन डीएसपी मैडम ना जाने क्यों बार बार ऐसा करवाती हैं कि केस गणेश पांडे पे होना चाहिए, केस गणेश पांडे पे होना चाहिए, और नहीं तो 2 लाख रुपया भिजवाइए हमको।
2 लाख रुपये उनको चाहिए, नहीं तो केस करवाएंगे। और सरिता मुर्मू के नाम पे मुनीष तिवारी मांग रहे थे। मुनीष तिवारी कौन है? मुनीष तिवारी गोविंदपुर थाना के सब इंस्पेक्टर हैं और ये लगातार 15-20 दिनों से, जब से केस हुआ है अगले दिन से ही ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल पे कॉल करके कब मिलिएगा, नहीं तो डायरी हम रगड़ देंगे। अब बहुत हम लोगों को परेशान कर दिए थे और हम लोग कानून का सहारा लेकर ये कार्य किए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टुंटो थाना क्षेत्र में नरसंहार का एक मामला सामने आया है। इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों के कंकाल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने घटना सामने आने के बाद इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 महीने पूर्व हुई इन हत्याओं को लेकर मृतकों की एक रिश्तेदार ने परिवार के सभी लोगों के लापता होने की एक प्राथमिकता पिछले 1.5 महीने पहले थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर परिजनों ने चाईबासा मुख्यालय में लगातार महीने भर तक धरना भी दिया था और बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई थी। पुलिस ने बताया कि इनके पीछे जमीन विवाद या डायन बिसाही का मामला हो सकता है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 16/9 को नानिका हिस्सा जो ग्राम केंद्रा की रहने वाली हैं, उनके द्वारा अपने भतीजा और उसके परिवार के लापता होने की सूचना टुंटो थाना में दी गई थी। थाना प्रभारी उसका स्टेशन डायरी किए थे और छानबीन शुरू किए थे। इसी बीच में वादनी के द्वारा धनबाद पश्चिम बंगाल से चलने वाले स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट और आसनसोल जसीडीह रूट की हावड़ा जम्मूतवी हिमगिरी एक्सप्रेस समेत दूसरे कई ट्रेनें अब 30 दिसंबर तक चलेंगी। शादियों के मौसम में ट्रेनों के फेरे बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के यात्रियों को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जम्मूतवी तक पहुंचने को सीधे ट्रेन मिल जाएगी। हालांकि झारखंड, बिहार के ट्रेनों के फेरे बढ़ाने को लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर और मौर्य एक्सप्रेस समेत दिवाली और छठ से पहले चलने वाली ट्रेनों को लेकर 30 नवंबर और 1 दिसंबर तक की चलाने की घोषणा हुई थी। इस ट्रेनों के दिसंबर में चलने को लेकर अब भी संशय बरकरार है। कोलांचल में केंद्र सरकार की मजदूर नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों का भारत बंद का असर आज सुबह से ही सड़कों पर दिखने लगा। कल कारखाने, रेल, बैंक जैसे तमाम विभाग के मजदूरों ने अपने अपने कार्यालय के सामने बैनर लगाकर सरकार विरोधी नारा लगाते दिखे। वहीं अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा, संयुक्त संघर्ष समिति, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन समेत कई संगठनों ने जगह जगह पर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार की नीति के प्रति अपना विरोध जताया। के आह्वान पर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज 12 सूत्री मांगों पर हम लोगों ने 1 दिवसीय हड़ताल का मांगों में प्रमुख मांगों में हमारा एनपीएस हटाओ और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो और लास्ट वेतन का बेसिक का 50% पेंशन एश्योर्ड करो। जितने भी खाली पड़े हमारे सभी संवर्ग में जो रिक्तियाँ हैं उसको अविलंब भरा जाए, ताकि जो भी नए नए कार्य आ रहे हैं डिपार्टमेंट में उसको निष्पादन करने में सहूलियत हो। सरायकेला जिला के चांडिल बाजार चौक में आज एसयूएसआई किसान संगठन, यूएस संगठन और छात्र संगठन के संयुक्त तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध भी किया गया। इंचार्ज आशुदेव महतो ने कहा कि जरूरी वस्तुओं की कमर तोड़ महंगाई से देश में मजदूर वर्ग के बीच कुपोषण का खतरा बढ़ रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव करके सरकार ने जनता को पकड़कर जोरदार तमाचा मारा है। किसानों के हित में नाक काम कर केंद्र सरकार ने काले कृषि कानूनों को लागू कर रही है, जिसे जल्द से जल्द वापस लेने की जरूरत है। भारतवर्ष में जो किसान विरोधी काला कानून ला रहा है, साथ में श्रमिक कोड जो बदल रहा है, मजदूरों के काला कानून जो है ला रहा है, और शिक्षा का जो 2020 का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जन विरोधी शिक्षा नीति है, ये तमाम सवालों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के जन संगठन एआई। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।
Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.